Question 6. In the system shown in the figure, the acceleration of the 1 kg and the tension the string connecting A and B is. Okay. तो बच्चों एक्सेलेरेशन निकालने के लिए इफ़ वी सी, ये तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड में सी ब्लॉक लगा है, इधर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ग्रेविटी द्वारा, और लेफ्ट हैंड साइड में 30 न्यूटन का फोर्स 3 kg द्वारा पे लगेगा, और 10 न्यूटन का फोर्स 1 kg पे लगेगा। तो ओवरऑल जो लेफ्ट हैंड साइड है अपनी, इसमें कुल मिला के नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है 40, और जो राइट हैंड साइड है इसमें कुल मिला के नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 30। तो इसकी जो नेट एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है बच्चों, ये इधर से 30 से खींच रहा है, ये इधर से 40 से खींच रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन आएगी फोर्स नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास की बात करें तो अपने पास 3 + 3 + 1 ये 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा राइट। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू अपना आ जाएगा 10/7, यानी कि G/7 राइट, G/7। अब हमें एक्सेलरेशन किसकी बतानी थी, 1 kg ब्लॉक की। तो हमें पता है कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड में सिस्टम है वो नीचे मूव करेगा एक्सेलरेशन ए से, और राइट हैंड साइड वाला सिस्टम ऊपर की तरफ मूव करेगा अनबैलेंस फोर्स के कारण। तो डाउनवर्ड्स आएगी G/7 डाउनवर्ड्स। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मार्क हो जाना चाहिए सी ऑप्शन। अब बच्चों इसमें टेंशन भी बतानी है स्ट्रिंग ए और बी के बीच में। इसके लिए हम ए का एफ बना लेते हैं। ए का एफ अगर बनाएंगे तो इस पर फोर्स लगेगी ए के एफ पे, टेंशन ऊपर 10 न्यूटन यानी कि 1 × G नीचे, और एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड जिसकी वैल्यू है G/7। तो इक्वेशन बनेगी 1G - T बराबर m × A G/7। यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाती है 6G/7, 6G/7। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। Question 7. 2 blocks M1 M2 are placed on a smooth inclined plane as shown. तो हमें बताना है if they are released from rest find the acceleration of M1 M2। तो इस पे जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी M1 पे along the incline, ये लगेगी mg sin थीटा, m × G × sin थीटा की वैल्यू sin 30, ये 5√3 आ जाएगी बच्चों। और इस पे जो M2 पे along the incline नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, इसकी वैल्यू आप लिखाएंगे m2G sin थीटा, थीटा इसका 60 है, तो ये बनेगी m × G × sin 60 विच इज़ √3/2, ये भी 5√3 आ जाएगी। तो बच्चों एज वी कैन सी, ये जो सिस्टम है ये दोनों तरफ से ही सेम फोर्स से पुल हो रहा है, 5√3। तो इसमें किसी भी तरफ मोशन नहीं होगा बिकॉज नेट फोर्स सिस्टम पे 0 आ रही है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जो कि आ जाएगी 0 राइट। तो एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2 का अपना आंसर आ गया 0। फिर इसने पूछा टेंशन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग, इन दोनों के बीच में स्ट्रिंग है कनेक्टिंग, उसकी टेंशन क्या होगी। तो बच्चों टेंशन के लिए हम एफ बना सकते हैं किसी एक ब्लॉक का। लेट से कि अगर मैं M1 का एफ बनाऊँ, M1 के एफ में कौन कौन सी फोर्स लगेगी। M1 के एफ में एक तो टेंशन लगेगी इस तरफ, एक 5√3 न्यूटन लगेगा नीचे की तरफ, और इक्विलिब्रियम में है, बेसिकली मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। तो इस पे नेट फोर्स बैलेंस होनी चाहिए, एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इस पे 0 होनी चाहिए राइट। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए टेंशन का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 5√3 न्यूटन्स। ये अपना आंसर बन जाएगा टेंशन के लिए। नेट फोर्स ऑन द पुली एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, अगर आप पुली का एफ बनाए बच्चों, तो इसमें पुली के एफ में व्हाट वी विल सी कि दो फोर्सेस बच्चों इस पे आएंगी। एक तो इधर वाला जो स्ट्रिंग का सेगमेंट है इसके कारण, और एक इधर वाले सेगमेंट के कारण। ये दोनों मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक तो ये आ जाएगी स्ट्रिंग 1 के कारण जो टेंशन T बनेगी, और एक जो स्ट्रिंग 2 के कारण जो टेंशन T बनेगी राइट, स्ट्रिंग नंबर 2 राइट। इसके कारण नेट फोर्स बनेगी पुली पे। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में इफ़ यू फाइंड आउट द एंगल, तो इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा बच्चों। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जो होगा
ये एंगल जो होगा ये इस एंगल के बराबर होगा, राइट। ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, ये दोनों एंगल। तो ये एंगल अपना आ जाएगा 90 डिग्रीज, राइट। 90 डिग्री बनेगा ये। तो नेट फोर्स आ जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो 90 हो गया। तो बनेगा √2 टाइम्स टी। टी का वैल्यू हमने पहले निकाला है, वहाँ से नेट फोर्स का वैल्यू बनेगा √2 टाइम्स टी। टी का वैल्यू 5√3, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8 में हमें दिया है ए 60 kg पेंटर स्टैंड्स ऑन ए 15 kg प्लेटफॉर्म, रोप अटैच टू द प्लेटफॉर्म एंड पासिंग ओवर एन ओवरहेड pulley allows the painter to raise himself along the platform. To get started, he pulls the rope down with a force of 400 Newton. Find the acceleration of the platform as well as that of the painter. तो यार 400 न्यूटन का फोर्स ये पेंटर दे रहा है। तो अब ऐसे सोचो कि ये वाला जो पॉइंट होगा, पॉइंट पी, इस पे 400 न्यूटन पॉइंट पी पे नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। और अगर मैं पॉइंट पी को ऑब्जर्व करूँ, पॉइंट पी का एफबीडी बनाऊँ, तो इस पॉइंट पी पे एक टेंशन का फोर्स भी आएगा धागे के कारण। और क्योंकि ये पॉइंट मासलेस है, तो T - 400 शुड बी इक्वल टू, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि ये मास 0 है इसका, तो टेंशन है जो 400 के बराबर आ जाएगी। मतलब जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही टेंशन धागे के अंदर बन जाएगा। पहली चीज़ कि टेंशन धागे में फर्स्ट वाले पार्ट में 400 होगी। अब हम इस केस में एक्सेलरेशन निकालना है, सिस्टम का क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को ड्रॉ करते हैं, प्लेटफॉर्म प्लस मैन सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। प्लेटफॉर्म प्लस मैन सिस्टम, इसको अगर ड्रॉ करें, इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। ऊपर की तरफ इधर से T और इधर से भी T, राइट। और नीचे की तरफ अगर आप देखें, वेट लगेगा दोनों का मिला के, प्लेटफॉर्म का भी और मैन का भी। प्लेटफॉर्म का 60 है और इसका 15 है, तो ओवरऑल 75 kg का वेट होगा, जिसके कारण 750 न्यूटन फोर्स इस पे नीचे लगेगी, राइट। और इसकी एक्सेलरेशन हमने A डिफाइन करी है ऊपर। तो ऊपर की तरफ टोटल 2T फोर्स हो गई, नीचे की तरफ 750 अपॉन total mass of the system. Total mass of the system is 75 kg. This must be equal to acceleration. T का वैल्यू 400 है, 400 पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलनी चाहिए 400 800 minus 750 upon 755. This will come out to be 0.67 meter per second square. राइट। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप सो एज टू मेंटेन एन अपवर्ड स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। तो बच्चों ये जो डाटा दे रखा है, अपवर्ड स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, तो इसका मतलब ये है कि हम एक्सेलरेशन पे कमेंट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम विच इज़ 1 सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें हम अभी T की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स T के बराबर ही आती है, ये तो हमें पता ही है अनडाउटेडली। तो T निकालना है तो अप्लाइड फोर्स आ जाएगा। तो हमें पता है 2T - 750 अपॉन 75 शुड बी एक्सेलरेशन एंड वी वांट एक्सेलरेशन टू बी 1। तो 2T बराबर 75 प्लस 750, यहाँ से T की वैल्यू आएगी अपनी ये बच्चों अपनी बन जाएगी 412.5 न्यूटन्स, राइट। तो इतना फोर्स इसको सेकेंड वाले केस में लगाना पड़ेगा। थर्ड, व्हाट फोर्स शुड ही अप्लाइड नाउ टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 चाहिए। तो इसी को मैं दोबारा यूज़ कर लूँगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू इस फॉर्मूले में 0 पुट कर दूँगा। वहाँ से मेरे पास T की वैल्यू आएगी। Putting acceleration equal to 0, we will get T equal to 750 divided by 2, यानी कि अपना आंसर इसमें आएगा 375 न्यूटन। ये अपना थर्ड पार्ट का आंसर हो गया।
Question number 9. Two blocks with masses this and this hang one under other as shown. Find the tension in the string. फर्स्ट पार्ट देखा है तो बोथ द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट. बोथ द ब्लॉक्स एट रेस्ट का मतलब कि एक्सेलेरेशन ज़ीरो है, फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए. तो इस केस में तो बस हमें फोर्सेस हर एक पे नेट फोर्स ज़ीरो करना होगा, राइट. हर एक पे नेट फोर्स ज़ीरो करके इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के हम टेंशन वगैरह निकाल सकते हैं. तो स्टार्टिंग विद M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उस पर लग रहा होगा T2 ऊपर M2G नीचे. तो T2 मस्ट बी इक्वल टू M2G जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3 न्यूटन, राइट. फिर M1 पे एक तो T2 लग रहा होगा नीचे, एक T1 लग रहा होगा ऊपर और एक इसका वेट लग रहा होगा M1G, राइट. और क्योंकि ये भी नेट फोर्स इस पे भी ज़ीरो है तो T1 बराबर T2 प्लस M1G. तो यहाँ से T1 का वैल्यू आ जाना चाहिए. ये वैल्यूज़ पुट करके T1 जो हमने T2 जो हमने निकाला है इसकी वैल्यू पुट करके M1 की वैल्यू पुट करके T1 आ जाता है 5 न्यूटन्स, राइट. तो ये तो दो वैल्यूज़ आ गई दोनों टेंशन्स की, राइट. अब B वाले पार्ट में भी हमें बोला है दे बोथ मूव अपवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. कॉन्स्टेंट स्पीड से अपवर्ड जा रहे हैं तो एक्सेलेरेशन तो B वाले पार्ट में भी ज़ीरो है. तो A पार्ट में जो हमने आंसर निकाले हैं B पार्ट में द आंसर्स विल बी सेम, राइट. क्योंकि उसमें भी हम वही करेंगे, एक्सेलेरेशन की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे और वहाँ से निकालेंगे. C पार्ट दे एक्सेलरेट अपवर्ड एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स, राइट. तो इसको कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले T2 की वैल्यू निकालते हैं. तो M2 पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी. M2 पे ऊपर लगेगा T2, नीचे लगेगा M2G और इसकी एक्सेलरेशन है A अपवर्ड जिसकी वैल्यू दे रखी है 2. तो इक्वेशन बनेगी T2 माइनस M2G बराबर M2 इंटू A का वैल्यू पता है, M2 का वैल्यू पता है, यहाँ से T2 की वैल्यू आएगी अपने पास. तो C वाले पार्ट में पुटिंग द वैल्यूज़ विल गेट T2 एज 3.6 न्यूटन्स, राइट. ओके, अब T1 के लिए भी सेम काम करना है. M1 का एफबीडी बनाएंगे उसके लिए. तो ऊपर फोर्स लगेगा T1, नीचे T2, एक M1G और अपवर्ड एक्सेलेरेशन है नेट ऊपर की तरफ 2. तो इक्वेशन बनेगी T1 माइनस T2 प्लस M1G बराबर M1 टाइम्स A. ठीक है, इसमें T2 अपने को पता है, M1 पता है, A का वैल्यू पता है. तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ विल गेट द वैल्यू ऑफ T1 बराबर 6 न्यूटन इसमें T1 की वैल्यू बन जाती है. ये अपने फाइनल आंसर आ जाएंगे. फिर D पार्ट में बोला है इफ़ दे एक्सेलरेट डाउनवर्ड एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. तो एक्सेलरेशन डाउन के केस में यही हमारे पास D पार्ट में क्या होगा. D पार्ट में एक्सेलरेशन बस नीचे की तरफ है दोनों ब्लॉक्स की. तो इक्वेशन क्या बनेगी. तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ. अगर डाउनवर्ड है तो M2 की इक्वेशन क्या बनेगी. M2G माइनस T2 बराबर M2A. तो T2 बराबर M2G माइनस M2A, M2G माइनस M2A. दिस विल कम आउट टू बी 2.4 न्यूटन्स. फिर M1 का अगर इक्वेशन लिखें तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के केस में T2 प्लस M1G माइनस T1 बराबर M1 टाइम्स A. यहाँ से T1 की वैल्यू आती है. T1 की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 4 न्यूटन्स, राइट. ये D हो गया. E पार्ट if the maximum allowable tension is 10 Newton, what is the maximum possible upward acceleration. Maximum allowable tension is 10 Newton, what is the maximum possible upward acceleration. ओके, तो कह रहा है अगर धागे में मैक्सिमम अलाउड टेंशन 10 न्यूटन है तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन अपवर्ड कितनी बनेगी. ओके,
तो बच्चों ज़्यादा टूटने के चांस किसके हैं, ब्रेक होने के चांस किसके हैं, किस स्ट्रिंग का ब्रेकिंग पहले होगा, 1 का या 2 का? तो ऊपर वाले स्ट्रिंग के नीचे जो मास लटका हुआ है वो ज़्यादा है, तो उसका ब्रेक होने का चांस ज़्यादा है। चांस ऑफ ब्रेकिंग इज मोर इन स्ट्रिंग 1, राइट। चांस ऑफ ब्रेकिंग इज मोर इन स्ट्रिंग 1, राइट। तो ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू 10 न्यूटन पुट करके आप सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो टेंशन T1 10 न्यूटन अप्रोच कराना है। तो अगर M1 का एफडी बना के लिखें तो M1 के एफडी से इक्वेशन बनेगी T1 माइनस M1G माइनस T2 बराबर M1A, राइट। तो T1 का वैल्यू 10 डाल देंगे, 10 माइनस M1G का वैल्यू 2 आ जाएगा माइनस T2 बराबर 0.2 इंटू A। एक इक्वेशन तो बच्चों ये आ गई। दूसरी इक्वेशन M2 के एफडी से आएगी। इसमें दो वेरिएबल हैं T2 और A, राइट। M2 का अगर एफडी बनाएंगे उससे इक्वेशन बनेगी T2 माइनस M2G बराबर M2 टाइम्स A। दिस विल कम आउट टू बी T2 माइनस 3 बराबर 0.3 टाइम्स A, राइट। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दें, यहाँ से बात बननी चाहिए, तो यहाँ से A की वैल्यू ऐड करेंगे, देखो T2 तो कट ही जाएगा, तो A की वैल्यू आती है अपने पास 5 डिवाइडेड बाई 0.5, सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। Question 10. Two forces F1 and F2 are applied at free ends of a uniform rod. Find tension in the rod at a distance x from end A. यहाँ पे टेंशन की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हम रॉड का एक्सेलेरेशन डिफाइन करते हैं बच्चों। हमें ये गिवन है कि F2 ग्रेटर देन F1 है, तो एक्सेलेरेशन अपने पास आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स अपने पास आ जाएगी F2 माइनस F1 और मास रॉड का वो मान लेते हैं कैपिटल M, राइट। ओके अब अगर मास आ गया, एक्सेलेरेशन आ गई, तो अब हम ये वाला पार्ट है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, शेडेड पार्ट का। शेडेड पार्ट के फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो इधर F1 फोर्स लगेगी और एक इधर टेंशन होगी T, राइट। टेंशन मतलब जो लेफ़्ट वाला हिस्सा रॉड का, लेफ़्ट वाला हिस्सा जो राइट वाले हिस्से को भी कोई फोर्स दे रहा होगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, तभी वो राइट की तरफ पुल हो रही है। अगर राइट की तरफ ये वाला हिस्सा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस पर राइट की तरफ कोई फोर्स लगी होगी। अब इस पर राइट की तरफ फोर्स कौन सी लगी होगी? जो लेफ़्ट वाले हिस्से और राइट वाले हिस्से के बीच में इंट्रैक्शन की फोर्स होगी, राइट, जिसको टेंशन नाम दिया जा रहा है। तो ये टेंशन की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो एक्सेलेरेशन अपने को पता है जी राइट की तरफ बनेगी, बिकॉज F2 इज़ ग्रेटर देन F1 और उसकी वैल्यू भी अपन निकाल चुके हैं। और बस अपने को इसका मास लिखना होगा। तो इसका मास अपन यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ बेसिकली है L माइनस एक्स, तो L लेंथ का मास अगर M है, पर यूनिट का M/L, और L माइनस एक्स का M/L इंटू L माइनस एक्स, राइट। ये इसका मास आ जाएगा M डैश। तो इसका मास ले लेते हैं M डैश। तो इक्वेशन बनेगी T माइनस F1, F नेट इज इक्वल टू M में लगा रहा हूँ, T माइनस F1 इज इक्वल टू M डैश टाइम्स A। M डैश का वैल्यू M/L इंटू L माइनस एक्स इंटू A का वैल्यू F2 माइनस F1 अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ से जो F हमने M एज्यूम किया था वो तो कट ही जाएगा। T की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करके अपना आंसर आएगी, वो कुछ इस तरह से बन जाएगी F2 माइनस x/L F2 माइनस F1, राइट। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। Question 11. A 10 kg block kept on an inclined plane is pulled by a string applying force 200 न्यूटन। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के
200 न्यूटन का फोर्स दिया है. A 10 Newton force is also applied on the block on the 10 kg block as shown. Find the tension in the string, acceleration of the 10 kg block and so on. देखो बच्चों यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स दिया जा रहा है और इधर से 10 न्यूटन लग रहा है और इस 10 किलो का एक तो वेट भी लगेगा. वेट कितना लगेगा? एम जी साइन थीटा, एम इंटू जी साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है हाफ, तो वो आ जाएगा 50 न्यूटन, राइट. तो 50 न्यूटन और 10 न्यूटन मिला के भी अपने ओवरऑल 60 ही बनता है. इस तरफ 60 न्यूटन का फोर्स पुल कर रहा है, इस तरफ 200 न्यूटन का, तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, राइट. अब बच्चों समझने वाली बात ये है कि इस केस में जितना फोर्स लगाया जाएगा इस एंड पे पॉइंट पी पे, उतनी ही टेंशन जनरेट होगी, राइट. वही मासलेस पॉइंट वाला लॉजिक कि अगर पॉइंट पी का एफबीडी बनाए तो इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा है 200 और इधर से फोर्स है टेंशन का फोर्स टी, और क्योंकि ये पार्टिकल मासलेस है तो अपना बनेगा T माइनस 200 बराबर मास इंटू ए 0. टी का वैल्यू आ गया 200, राइट. टी का वैल्यू 200 आ गया. अब टी अगर 200 है तो हम अगर 10 किलो का एफबीडी बनाएं, 10 किलो के एफबीडी पे एक तो टी लग रहा होगा इधर जिसका वैल्यू हमने दिखाया अभी 200 है, एक नीचे की तरफ 50 लग रहा होगा, 10 लग रहा होगा, यानी टोटल 60 न्यूटन लग रहा होगा. और नेट इसकी एक्सेलेरेशन ए बननी है अपवर्ड, तो इसकी एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ जाएगा 200 माइनस 60 अपॉन मास कितना आ गया 10, तो ये बनेगी 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये तो एक्सेलेरेशन आ गई 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो जितनी फोर्स आपने अप्लाई करी अभी हमने ऊपर बात करी उसके बराबर ही टेंशन आएगा. नेट फोर्स ऑन द पुली के फोर्स के लिए देखने के लिए पुली का एफबीडी बनाना पड़ेगा. तो पुली के एफबीडी में दो स्ट्रिंग्स फोर्स लगाएंगी, एक तो इधर वाला सेगमेंट स्ट्रिंग का ये फोर्स लगाएगा टी, और एक इधर वाला सेगमेंट स्ट्रिंग का ये भी कुछ फोर्स लगाएगा. लेट से सेम ही धागा है तो सेम ही फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में टी. इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है. अच्छा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना होगा? इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये वाला एंगल होगा, ये इस एंगल के बराबर होगा, तो ये 90 डिग्री एंगल है जी, राइट. तो दिस विल बी 90 डिग्रीज, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज. इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री द रिजल्टेंट विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर विच इज़ रूट 2t. ठीक है जी. तो आंसर अपना आ जाएगा रूट 2 टाइम्स टेंशन. तो टेंशन की वैल्यू 200 निकाली थी तो 200 रूट 2 आ जाएगा. दिस इज़ अ फाइनल आंसर.